बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। तो उसमें टोटल 11 क्वेश्चन है। तो 11 क्वेश्चन में पहले 4 एक जैसे हैं, उसके बाद नेक्स्ट 4 जो हैं वो एक जैसे हैं और आखिरी 3 एक जैसे हैं। तो टोटल आपने समझना है कि इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है। तो अब हमने इनको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है आपको पता है, ये आपको बता दूं कि 1.4 जो है इसमें रेडिकल इक्वेशन हैं, जदरी मुसावातें हैं इनमें। यानी कि मुसावात जो होगी उसमें जो आपका वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो है जदर की अलामत होगी। रेडिकल की जो है स्केयर रूट जो होगा उसका जदर लिया गया होगा उसको। तो उसको सॉल्व कैसे करना है। इसमें पहले 4 एक जैसे हैं, उनकी पहचान क्या है, पहचान आपको आनी चाहिए। जब आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकोगे। पहले 4 में क्या होगा ये देखें। जैसे मैंने फर्स्ट वाला लिखा है, एक साइड मुसावात की जो इक्वेशन की जो होगी उसके ऊपर जदर नहीं होगा और दूसरी साइड पे जदर होगा। ठीक हो गया, दोनों में से एक तरफ जदर होगा। तो पहले 4 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करना है, हमने जदर ख़त्म जब तक नहीं करेंगे तब तक एक्स की वैल्यू नहीं हमारे पास आएगी, सोल्यूशन सेट इसका नहीं आएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जदर ख़त्म करना है। तो अब इसका जदर ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि जदर जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, मुरब्बा लेते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेप करेंगे जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक हो गया, दोनों तरफ हमने क्या करना है जी, मुरब्बा लेना है, इसलिए स्क्वायर लेना है ताकि ये वाला जो जदर है ये ख़त्म हो सके। तो हम ये जब बोथ साइड पे स्क्वायर जो है वो लेंगे तो 2x जमा 5 लेफ़्ट साइड पे इसका मुरब्बा, इसका स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7x जमा 16 इसका जदर है। ठीक हो गया, इसके ऊपर भी आगे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगा, दोनों तरफ हमने मुरब्बा ले लिया। अब मुरब्बा और जज़र जो है ये आपको पता है कट जाते होते हैं, ये कट जाएंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड के ऊपर ये मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, a प्लस बी स्क्वायर। याद होगा आपको, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, a प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है जी, बी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, मुझे पता है। अब आपने क्या करना है, ये फार्मूला इस चीज़ के ऊपर लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करना है। आपने a की वैल्यू लेनी है 2x और b की वैल्यू लेनी है 5। तो ये बन जाएगा मेरे पास, इसके ऊपर जब मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा a स्क्वायर, a की जगह पे मेरे पास 2x है तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस उसके बाद है 2ab। ये देखिएगा फार्मूले में 2ab है तो पहले मैं 2 फार्मूले वाला यूज़ करूँगा, उसके बाद a की वैल्यू मेरे पास 2x है। उसके बाद ये देखें b है, b की वैल्यू मेरे पास 5 है, 2ab प्लस उसके बाद है b का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब b की वैल्यू मेरे पास 5 है तो 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। उसके बाद बराबर किसके आ जाएगा, 7x जमा 16 के। पहले 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक हो गया, तो ये फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। अब स्क्वायर लेंगे, 2x कितना होता है, 4x की ताकत 2 बन जाएगी। उसके बाद जमा 2, ये तीनों रकमें आपस में क्या खा रही हैं, ज़रब खा रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 2 बार 4, 4 5 बार कितना बन जाएगा, 20x। उसके बाद जमा बन जाएगा जी, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको आपको पता है, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं सारे चैप्टर में, तो इनको हमने कोशिश करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आनी। तो साथ ही हमने ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं इस साइड पे शिफ्ट कर देनी है। तो ये जमा का 7x इस साइड पे आके माइनस का 7x हो जाएगा, जमा का 16 माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब हम क्या करेंगे, इसको 4x की ताकत 2 वैसे आ जाएगी। अब ये देखिएगा जमा के कितने हैं, 20x मेरे पास, और माइनस के कितने हैं, 7x। 20 के में से 7 अगर निकालें तो कितने बच जाएंगे, 13x। जमा के बाकी आ जाएंगे जी मेरे पास 13x, और उसके बाद क्या आ जाएगा जी, 25 में से 16 निकालेंगे तो बाकी कितना रह जाएगा, 25, और 25 में से 16 निकालेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 9, जमा का 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 जमा का है और माइनस का 16 है, माइनस 16 जमा 16 कट जाएगा, 9 रह जाएगा, बराबर किसका आ जाएगा, 0 के। अब ये जो मुसावात ये वाली जो बनी है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसको हमने सॉल्व करने के तरीके पहले सीख चुके हैं 1.1 में, 1.2 में। ठीक हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो इसकी। ठीक हो गया, तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती, फर्स्ट वाले जो 1.1 है उसकी वो ऊपर डिटेल मैंने वीडियो बनाई है, उसमें सारा वो प्रोसेस सिखाया हुआ है फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। अगर नहीं आती 1.1 पे वो वाली वीडियो देख लें आप। ठीक हो गया, उसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 वो कंप्लीट मैंने बताया। अब मैं फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ, 9 4 बार कितना होता है, 36। ठीक हो गया, अब इसके फैक्टर मेरे पास बनेंगे 9 और 4 13 भी होते हैं। ठीक हो गया, ये 13, तो ये मेरे पास फैक्टर बन जाएंगे 4x की ताकत 2 जमा ये बन जाएगा 9 4 बार 36 होता है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 4x जमा 9x और जमा 9 बराबर है 0 के। ठीक हो गया, अब इन दोनों में से मैंने 4x कामन लेना है तो बाकी आ जाएगा मेरे पास x प्लस 1। ठीक हो गया, ये कैसे कामन आपको पता होगा, 4x जो है जब 4x स्क्वायर को 4x पे डिवाइड करेंगे 1x बच जाएगा, और प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, x बाहर चला गया हमारा। उसके बाद इन दोनों में से 9 कामन आ जाएगा, उसके बाद x प्लस
9 को 9 पे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। जो चीज़ बाहर कॉमन लेनी है आपने उसने अंदर डिवाइड करना, तकसीम करना होता है, बराबर आ जाएगा 0 के। अब क्या करेंगे, x+1 और x+1 दोनों में से कॉमन लेंगे, x+1 इंटू और क्या बचेगा हमारे पास 4x+9, इसके बराबर आ रहा है जी, ये 0 के बराबर आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमने आपको याद होगा कि फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करते होते हैं, इसके दो पार्ट्स करने हैं, ऐसे लाइन लगा लेते होते हैं ऐसे। ठीक हो गया, लाइन लगा ली हमने, उसके बाद x+1 जो है, ठीक हो गया, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी हमने 0 के बराबर रखना है, x+1 भी 0 और 4x+9 4x+9 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, x = -1 आ जाएगा, और इसमें से 4x बराबर आ जाएगा -9 के, और ये 4 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा -9/4। ठीक हो गया। अब इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास, एक x आ रहा है -1 और एक x आ रहा है -9/4। ठीक हो गया। तो ये जो है दोनों सोल्यूशन जो हैं आपने दोनों सोल्यूशन सेट में लिख देने हैं। सोल्यूशन सेट ऐसे ये लाजमी लिखना है, नहीं तो एक नंबर आपका कट सकता है इसमें से। जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास, -1 आ रहा है और -9/4 आ रहा है, दोनों मैंने सोल्यूशन सेट में लिख देनी है। अब ये चूँकि रेडिकल इक्वेशन है, इसमें असल तरीकाकार तो ये होता है कि इसके बाद हमने चेक भी करना होता है। ठीक हो गया। ये जो सोल्यूशन सेट हैं ये दोनों हमने क्या करने होते हैं, ये एक्स की वैल्यूज़ जो है बारी बारी असल मुसावात जो है ये वाली मुसावात होती है, इसमें हमने पुट करके दोनों वैल्यूज़ चेक करनी होती हैं। तो चेक करने के बाद ये अगर चेक करेंगे उसका तरीकाकार अगर आपको नहीं पता तो आपको 9th में वैसे आपने पढ़ा होगा 7.1 7.2 में ये सारा यही काम है। अगर नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, उसकी कमेंट्स में मैं दोबारा से उसको चेक करने का तरीका बता दूंगा। तो ये चेक करने पे के ऊपर दोनों सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों इस मुसावात के ऊपर पूरी उतरती हैं, तो इसलिए इसमें एक्सट्रेनियस रूट का कोई सीन नहीं है, तो ये दोनों ही इसके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ जी मैं 10th क्लास का, इसमें इंशाल्लाह क्वेश्चन ईच क्वेश्चन जो है हर एक एक्सरसाइज का वो सारा मैं सॉल्व करूँगा। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो एंड के ऊपर जो जब मैं रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊँगा फर्स्ट चैप्टर की, उसमें सारी डिटेल में वो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ तैयारी करनी है बस आप लोगों ने, और हर एक क्वेश्चन के ऊपर जो है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि कोई भी पेपर में आ सकता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं करने जा रहा हूँ, x+3 इसका जज़र है, दूसरी तरफ है मेरे पास = 3x-1। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिएगा दोबारा से, जैसे मैंने बताया था पहले 4 क्वेश्चन एक जैसे, एक तरफ जज़र होगा एक तरफ जज़र नहीं होगा। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, वही स्टेप ये वाला जज़र ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड उर्दू में भी लिख सकते हो इंग्लिश में भी लिख सकते हो। उर्दू में लिख सकते हैं दोनों तरफ मुरब्बा लिया है। तो जब हम इसका स्केयर लेंगे x-3 इसका जज़र, इसका भी इस तरफ स्केयर हो जाएगा, दूसरी तरफ है 3x-1 मेरे पास। ठीक हो गया, इसका भी स्केयर आ जाएगा ऊपर। अब ये मुरब्बा और जज़र कट जाएंगे। ठीक हो गया, मेरे पास बचेगा x-3 और बराबर किसके आ जाएगा। अब ये जो है फार्मूला इसके ऊपर कौन सा लग रहा है आपको पता चल जाना चाहिए। अब a-b², ये देखें दो, ये और ये दो वैल्यूज़ हैं, ये माइनस हो रही हैं, ऊपर स्केयर है, तो ये वाला फार्मूला दो वैल्यूज़ माइनस और ऊपर स्केयर, तो ये आ जाएगा a² -2ab + b²। ठीक हो गया, ये फार्मूला आपको याद होगा। अब मेरे पास इधर a है, इस जगह पे मेरे पास 3x था, तो 3x को आपने a समझना है और 1 को क्या समझना है b। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3x a² माइनस ये फार्मूले वाला 2 लिखना है आपने -2, उसके बाद a की वैल्यू मेरे पास ये फर्स्ट वाली टर्म 3x, उसके बाद b की वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस उसके बाद है b की वैल्यू का स्केयर, b की वैल्यू मेरे पास 1 है, उसका आ जाएगा स्केयर। ठीक हो गया, इसके ऊपर मैंने फार्मूला यूज़ किया। तो ये आ जाएगा x-3 किसके बराबर आ जाएगा, गौर कीजिएगा 3x का स्केयर कितना, 3 का कितना होता है 9, x का स्केयर x की ताकत 2 बन जाएगी, माइनस इनको तीनों को आपस में ज़रब देनी है, 2 3 बार 6, 6 एक बार 6x आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद प्लस कितना आ जाएगा, एक का स्केयर एक ही होता है, एक का मुरब्बा एक। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो अब हम कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ये देखिएगा इधर ये बड़ी रकमें हैं, इनको शिफ्ट नहीं करना, छोटी रकमें जो है उनको बड़ी रकमों की साइड पे लेके जाते होते हैं, इनको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 इधर, और ये मेरे पास आ जाएगा 9x की ताकत 2 माइनस का 6x जमा का 1। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यू, इसके बाद ये प्लस x का जमा का x का इस तरफ पे आके माइनस का x और जमा का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब मेरे पास 0 बराबर किसके आ जाएगा, 9x की ताकत 2। अब x हमने इकट्ठे करने हैं, माइनस के 6x और माइनस का 1x है, माइनस के कितने बन जाएंगे 7x। ठीक हो गया, अब ये देखिएगा जमा का 1 है और माइनस के 3 है, जमा का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा। ठीक हो गया, बाकी जो 2 बचेंगे माइनस के बचेंगे, माइनस का 2 आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 9x की ताकत 2 माइनस 7x
-2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ठीक हो गया। सारी की सारी साइड्स अब चेंज करनी है मुसावात की उस तरफ, उस वक्त जो है साइंस या अलामतें उनकी चेंज नहीं करनी। अब हमने क्या करना है, 9 2 बार गौर कीजिएगा, फैक्टराइजेशन करने को। 9 2 बार कितना होता है, 18, और 9 2 बार 18 और 9 में से 2 निकालेंगे 7 आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन में इसकी जो है 9x की ताकत 2 जमा, अब गौर कीजिएगा मेरे पास फैक्टर बन रहे हैं 9 और 2। ठीक हो गया, 9 और 2, 9 2 बार 18 होता है। अब दरमियान में क्योंकि माइनस की अलामत है, मनफी हम यूज़ करेंगे बड़े के साथ, माइनस के 9 के साथ। तो माइनस का 9x आ जाएगा, जमा का आ जाएगा 2x, प्लस का 2x, और -2 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब इन दोनों में से गौर कीजिएगा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 9x। 9x हमने कॉमन लिया इन दोनों में से, बाकी आ जाएगा मेरे पास x -1 आ जाएगा। 1 क्यों आया, क्योंकि 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे। मैंने बताया था कि 9 जो है, जो कॉमन चीज़ लेनी है हमने, उसने दोनों रकमों को जो टर्म्स होंगी अंदर उनको डिवाइड करेगा। उसके बाद 9 को 9 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 मुश्तरक आ रहा है, बाकी आ जाएगा x -1 आ जाएगा। ये 1 कहाँ से आया, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, बराबर किसके है, 0 के। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है सिलसिला क्या बन रहा है, इसको हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं। इसको ये देखिएगा, x -1 दोनों में मौजूद है, तो x -1 को हमने ले लिया कॉमन। बाकी हमारे पास बच जाएगा 9x और इसका जमा का 2, 9x + 2 इसके इक्वल टू है 0 के। ठीक हो गया। अब हमने दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के बराबर रखना है। x -1 भी 0 के बराबर, और 9x + 2 ये भी 0 के बराबर। अब इसमें से ये माइनस का मान इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और इधर इस साइड से 9x किसके बराबर आ जाएगा, +2 को इधर ले जाएंगे, ये -2 हो जाएगा, और 9 जब जाएगा ये -2 को डिवाइड करेगा, -2/9 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, x की वैल्यूज़ 2 आ रही हैं सोल्यूशन सेट में, x = 1 आ रहा है और -2/9 आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो -2/9 है, ये एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा, EXTRANEOUS, एक्सट्रेनियस रूट जो है, इसलिए कि ये जो है जब इसको हम इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे असल इक्वेशन में, तो ये जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा उसके आंसर को। ठीक हो गया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन सेट जो है उसमें लिखेंगे, सिर्फ हमने जस्ट एक लिखना है 1, क्योंकि आपको पता है कि जदरी मुसावात जो है उसको हल करने पर कुछ फालतू वैल्यूज़ आ जाती हैं जिनको फालतू असर या एक्सट्रेनियस रूट्स कहते होते हैं। तो एक्सट्रेनियस रूट्स होते हैं उनको सॉल्यूशन सेट में हमने नहीं लिखना, बल्कि साइड पे जो है सॉल्यूशन सेट ये लिख देना है, और इसमें एंड पे लिख देना है साथ के एक्सट्रेनियस रूट मेरे पास क्या निकल है। तो एक्सट्रेनियस रूट जो है जो कि इस वाली मुसावात को इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो है -2/9। इसको हमने ऐसे जो है सादा ब्रैकेट में लिखना होगा ऐसे। ठीक हो गया। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, -2/9, तो सॉल्यूशन साइड इसका 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो है ये कैसे पता चला, ये चेक करना है हमने। ये वाली जो वैल्यूज़ दी हैं, ये बारी बारी दोनों वैल्यूज़ बारी बारी असल वाली इक्वेशन जो है उसमें पुट करनी है। अगर जब दोनों साइडों का जवाब जिस वैल्यू के ऊपर जो है सेट बराबर आ जाए, दोनों साइडों का जवाब जो है वो इक्वल आ जाए जिस वैल्यू के साथ, तो वो हमारी असल सॉल्यूशन सेट वाली वैल्यू दोनों के साथ जो है, दोनों पे भी ठीक आ सकता है, दोनों के ऊपर भी पूरी उतर सकती है। अगर दोनों के ऊपर पूरी ना उतरे, किसी एक के ऊपर पूरी उतर सकती है, तो अगर एक के ऊपर पूरी हो तो वही उसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब मैं करने जा रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड क्वेश्चन। 4x = 13x + 14, इसका है जी अंडर रूट, और इसमें है -3 साइड पे। ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा, ये जो 3 है इसके ऊपर जदर नहीं है। ठीक हो गया। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो ये बन जाएगा 4x + 3 बराबर आ जाएगा 13। कोशिश करनी है कि एक साइड पे जो रकम है वो सारी जदर वाली रह जाए, उसके अलावा जो हिस्सा पार्ट है वो दूसरी तरफ हमने शिफ्ट कर देना है। ठीक हो गया। ये इसका जदर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने जी, ये जदर ख़त्म करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में किया था। मैंने कहा था पहले 4 एक जैसे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक हो गया। बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने मुरब्बा लेना है जी। क्यों मुरब्बा लेना है, क्योंकि ये जदर ख़त्म करना है। 4x + 3 इसका 20 स्क्वायर लेंगे, और दूसरी तरफ आ जाएगा 13x + 14, इसका जज़र जो है इसका भी हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है ऊपर। अब इसके ऊपर दोबारा से वही फार्मूला, मुझे अब उम्मीद है लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, a + b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, a की 2। ठीक हो गया। जमा 2ab + 2ab, 2a की वैल्यू मेरे पास 4x है, b की वैल्यू मेरे पास 3 है, a² + 2ab + b स्क्वायर, b की वैल्यू मेरे पास है 3 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी तरफ आ जाएगा ये मुरब्बा और जदर, स्क्वायर और जदर जो है ये कट देंगे, तो ये इधर मेरे पास सादा बच जाएगा 13x + 14। अब हमने क्या करना है, ये देखिएगा 4x का होल स्क्वायर है, तो 4 का कितना होता है 16, x का बन जाएगा x की ताकत 2, जमा
दो ये तीनों टर्म्स आपस में ज़रब मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़रब खा रही हैं, तो ज़रब दे दो इनको। 2 4 बार 8, 8 3 बार 24x, जमा का 24x आ जाएगा, जमा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक हो गया। अब ये दोनों टर्म जो हैं ये भी साथ ही इधर शिफ्ट कर लें, माइनस का 13x हो जाएगा। ठीक हो गया। और माइनस का हो जाएगा 14, किसके बराबर आ जाएगा 0। अब 16x की तो ताकत 2 वैसे आ जाएगा। उसके बाद गौर कीजिएगा 24x जमा का है, माइनस का 13x, माइनस का 13x जमा का 13x कट जाएगा। जमा के हमारे पास कितने बचेंगे जी, 13 और 11 24 होते हैं, 11x आ जाएगा जमा का, प्लस का। उसके बाद प्लस के 9 है और माइनस के 14 है, जमा 9 और माइनस 9 कट जाएंगे। 9 और 5 14 होते हैं, तो 5 जो बचेंगे वो माइनस के बचेंगे, माइनस का 5 बराबर है 0 के। ये वाली आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए इसके बाद आपने क्या करना है, इसका हमने फैक्टराइजेशन से पहले कोशिश करनी है कि फैक्टराइजेशन का सोल्यूशन सेट निकला है। अब देखिएगा 16 5 बार कितना होता है 80। ठीक हो गया। माइनस का 80 बनेगा और 16 में से 5 निकालें तो 11 आ जाएगा। ये 11 भी हमें मिल जाएगा क्योंकि ये 11 जमा का है। अगर जमा को मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया आपको कि तो माइनस की साइन जो होती है, माइनस की अलामत छोटी रकम के साथ। अब 16 5 बार 80, छोटा इन दोनों में से 5 है, तो 5 के साथ हम माइनस लगाएंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16x की ताकत 2, जमा का आ जाएगा 16x और माइनस का कितना आ जाएगा 5x और माइनस 5 बराबर 0। अगर फ़र्ज़ कीजिए फिर भी किसी बच्चे को जो है, किसी स्टूडेंट को ये फैक्टराइजेशन नहीं आती, तो आप यहाँ से क्वाड्रेटिक का फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। x की वैल्यू उससे भी निकल आएगी, आंसर वही निकलेगा। 16x हमने कॉमन लिया, x + 1 आ जाएगा मेरे पास। अब माइनस का 5 जब हमने कॉमन लेना है, साथ में साइन भी, अलामत भी चेंज करनी है, x + 1 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो है कॉमन लेने के बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर सेम आ रही है, साइन भी अलामतें भी सेम वही हैं और रकमें भी वही हैं, तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हो रही है। तो x + 1 दोनों में से हमने क्या करना है, कॉमन ले लिया, x + 1। बाकी रह गया मेरे पास 16x और माइनस का ये 5। ठीक हो गया। और किसके बराबर है 0 के। अब हमने क्या करना है, ये दो फैक्टर जो हैं इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लिखना है। x + 1 जो है ये भी 0 के बराबर आ जाएगा और 16x माइनस का 5 जो है ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें से x जो है ये +1 इस साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा और ये जो है 16x बराबर आ जाएगा 5 के और x आ जाएगा 5/16 के। ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा इसमें अब मेरे पास जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है माइनस का 1 और एक आ रही है जी मेरे पास 5/16। तो 5/16 जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और -1 जो है ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये एक्सट्रेनियस बन जाएगा। ठीक हो गया। ये जो रूट है ये दी गई जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। दोनों ये जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे इस वाली मुसावात में, तो दोनों साइडों का आंसर जो है ये बराबर नहीं आएगा। चेक कर सकते हैं आप। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है ये जो है हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 5/16। ठीक हो गया। 5/16 इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा उसको आपने ये दरमियाने ब्रैकेट यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो एक्सट्रेनियस रूट है उसको सादा ब्रैकेट में वैसे ही हमने लिख देना है। एक्सट्रेनियस रूट मेरे पास आ रहा है जी -1। ठीक हो गया। तो -1 जो है इसका एक्सट्रेनियस रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो भी इसी तरीके से होगा, एक तरफ जदर होगा और एक तरफ जदर के बगैर वाली जो है रकम होगी। तो जदर एक तरफ हो तो एक दफ़ा स्केयर लेके उसको ख़त्म करके उसके बाद हमने बड़ी आसानी से उसका सॉल्यूशन सेट निकाल लेना है। ठीक हो गया। तो अब बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं लिखने जा रहा हूँ वो उसकी है जी 3x + 100। इसका है जी जदर मेरे पास और माइनस है इसमें से x है बराबर किसके है 4 के। गौर कीजिएगा अब ये जो x है, ठीक हो गया, x के ऊपर जदर नहीं है, तो इसका मतलब है इसको जो है दूसरी तरफ हम अगर शिफ्ट कर दें तो एक तरफ हमारी जदर वाली रकमें जो हैं वो टर्म बच जाएगी और दूसरी तरफ जदर के बगैर। अब ये इसका जदर बराबर और ये माइनस का x दूसरी तरफ जाके प्लस का x हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जदर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब ये मुरब्बा और जदर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो 3x = 100 ये मेरे पास अब किसके बराबर आ जाएगा जी। गौर कीजिएगा इसके ऊपर दोबारा से फार्मूला a + b², ये किसके बराबर होता है a² + 2ab, 2ab प्लस b की वैल्यू 4 है तो b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 3x = 100 किसके बराबर है, x का मुरब्बा, x की ताकत 2 बन जाएगा, जमा 2 4 बार, ये देखिएगा 2 4 बार 8 और साथ में x आ जाएगा 8x, जमा उसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 का मुरब्बा कितना होता है 16। अब ये बड़ी ताकत है, इसको हमने इधर ही रहने देना, ये छोटी रकमें जो हैं ये दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, इधर बच जाएगा 0 बराबर x की ताकत 2 जमा का 8x
और जमा का 16 और ये 3x जमा का था इस साइड पे, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा और जमा का 100 था माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। तो 0 मेरे पास किसके बराबर आ रही है, x की ताकत 2। जमा का अब कितना आ रहा है गौर कीजिएगा, जमा के 8x हैं और माइनस के 3x हैं। 8 में से 3 गया, माइनस 3x और जमा 3x कैंसिल हो जाएंगे, जमा का 5x बाकी मेरे पास बच जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जमा के 16 हैं, माइनस का कितना है 100, 16 के साथ 16 कट जाएंगे तो बाकी माइनस के कितने बन जाएंगे जी, माइनस का बन जाएगा 84। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास मूसाबाद बन गई जी, x की ताकत 2 जमा 5x माइनस कितना आ जाएगा 84, इसके बराबर है जी 0 के, गौर कीजिएगा। ठीक हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। आपको पता है 12 7 बार कितना होता है, 84 84 होता है। तो 12 और 7 का फ़र्क भी 5 का होता है। तो फैक्टराइजेशन में करेंगे तो इसका ये बन जाएगा x की ताकत 2 12 7 बार 84, 12 और 7 फैक्टर बन रहे हैं 84 के। अब दरमियान में अलामत जमा किया तो मैं मनफी का जो अलामत है, मनफी का साइन जो है ये छोटे फैक्टर के साथ लगानी होती है। तो 12 और 7 में से छोटा क्या है, 7 है। तो जमा का आ जाएगा 12x मेरे पास प्लस 12x और माइनस का आ जाएगा 7x। ठीक हो गया। और माइनस 84 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा मेरे पास x जमा 12। ठीक हो गया। और माइनस इन दोनों में से माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो x, अब ये माइनस और माइनस 84 को जब -7 पे डिवाइड करेंगे प्लस का आ जाएगा 12 बराबर है जी 0 के। अब दोनों में x जमा 12 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा जी x जमा 12 x प्लस 12 इंटू x माइनस 7 और ये किसके बराबर आ जाएगा जी 0 के। अब हमने क्या करते होते हैं, इसके बाद 2 इसके पार्ट कर लेते होते हैं। x जमा 12 जो है इसको भी हमने 0 के बराबर रखना है और x माइनस 7 जो है इसको भी 0 के बराबर। तो ये इधर से x की वैल्यू 7 आ जाएगी मेरे पास और इधर से x की वैल्यू आ रही है माइनस का 12। अब जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक जमा का 7 है, एक माइनस का 12 है। जब हम इनको चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 7 जो है ये सोल्यूशन सेट है और माइनस का 12 जो है ये एक्सट्रेनियस है। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है जी ये मेरे पास आ जाएगा 7 और जो है इसका एक्सट्रेनियस रूट EXT ऐसे आप लिख सकते हो। एक्सट्रेनियस रूट क्या निकल रहा है जी, एक्सट्रेनियस रूट मेरे पास आ रहा है जी माइनस का 12, ये आ रहा है -12। ठीक हो गया। ये कैसे पता चला, इसको चेक करेंगे। ये वाली दोनों वैल्यू जो है x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -12, ये बारी बारी इस वैल्यू ये जो इक्वेशन है इसमें x की जगह पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अगर दोनों साइडों का जवाब जो है ये लेफ़्ट साइड सॉल्व करने के बाद 4 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो वैल्यू ठीक होगी। तो वो जो है वैल्यू यानी कि वो जो है 7 के साथ जो है 7 जब पुट करेंगे वैल्यू तो तब जो है दोनों साइडों का आंसर बराबर आएगा 4 के बराबर लेफ़्ट साइड जो है। तो इसका मतलब है सोल्यूशन इसका सेट जो है ये 7 बन जाएगा।